जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। आज इस वीडियो के माध्यम से समीक्षा अधिकारी में पूछा जाने वाला हिंदी के सिलेबस का एक टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम कवर करेंगे। और जैसा कि मैं कहता हूं और आपको भी पता है कि ये एक बहुत ही बेहतर या बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो आज हिंदी की ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पहली क्लास है हमारी। इसके बाद अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। थोड़ा सा पढ़ के देख लें क्या लिखा है। चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं कि भावों की गंभीरता, सशक्त शैली एवं भाषा की सुदृढ़ता हेतु यह आवश्यक है कि हम अपने भावों एवं विचारों को एक मिनट रुकेंगे, विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें। इससे व्यक्ति की बौद्धिकता का निर्दर्शन होता है। ज्ञानी एवं गंभीर पुरुष कम बोलकर बहुत कुछ कह डालते हैं। उनकी वाणी यही गंभीर है और उनके पांडित्य का घोतक। मुझे नहीं लगता ये हमें पढ़ना चाहिए। ऑप्शनली तो है हमारा एग्जाम, थ्योरेटिकल थोड़ा ही है। चलो तो हम डायरेक्ट शुरू ही करते हैं। क्या ही करेंगे इसे पढ़ के, आ से आने वाले शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। इनको बस आपको सुनना है। नजरें स्क्रीन पर, दिल दिमाग नज़र सभी स्क्रीन पर, कान खुले रहेंगे और जो हम कहते जा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और इसी तरह से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी एक ही बार में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। प्रश्न जो आएगा वो इसी तरह से आएगा और प्रीवियस ईयर में यानी कि विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी में, वो हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे, तब और अच्छा क्लियर होगा। फिलहाल आप ये इस समय पढ़ लीजिए। इसी समय से जो है वो पूछता है। जो शोक करने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? अशोच्य कहेंगे उसे। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसको क्या कहेंगे? अंकस्त। अंक मतलब गोद होता है ना। जो कानून यानी कि विधि के प्रतिकूल हो उसको प्रतिकूल हो, हाँ, उसको कहेंगे अवैध। ठीक। गोद में सोने वाली स्त्री उसको कहेंगे अंक शयनी। सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा जिसको गोद में स्थान मिला हो उसको अंकस्त कहेंगे। अब गोद में सोने वाली, सोना शयन को कहते हैं, तो और स्त्री है तो शयनी, यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा शयन शब्द का। तो गोद में सोने वाली स्त्री अंक शयनी, शायनी कहलाती है। पृथ्वी और आकाश के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी और आकाश के मध्य का जो भी स्थान है उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। सबके अंतःकरण की बात जानने वाला, सबके अंतःकरण की बात जानने वाला क्या कहलाएगा? अंतर्यामी। अंतःकरण यानी कि हमारे अंदर हृदय में क्या चल रहा है उसको जान ले, उसको क्या कहेंगे? अंतर्यामी। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको अनुज कहेंगे। पीछे से मतलब है आपके बाद। जैसे इसको और अच्छा आसान तरीका समझाने का, जैसे आपका जन्म हुआ, ठीक है, तो आपके जन्म के बाद जिस भी आपके बहन या भाई का जन्म आपके परिवार में हुआ है वो अनुज कहलाएगा। ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज हो जाएगा। यानी जिसका जन्म आपसे पहले हो गया, यानी आपके कोई बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है जो आपसे पहले इस पृथ्वी पर आ गए, उनको अग्रज कहेंगे। और जो आपके बाद आया है, जो आपसे छोटा है, उसको कहेंगे अनुज। ठीक है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? आदित्य का। आदित्य का। ठीक। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्य का कहते हैं। और वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसको कहेंगे असाध्य। यानी इसको तो साधा ही नहीं जा सकता, तो क्या हो गया वो? असाध्य।
कहाँ गया असाध्य, ये रहा हमारा असाध्य, ठीक है। एक लाइन चल रही है तो थोड़ा और क्रॉप करके देखें, हो जाएगा तो। हाँ अब ठीक है, आ जाते, अब ठीक है, इससे अच्छा भी दिख रहा है और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला है हमारा असाध्य किधर गया भाई हमारा, असाध्य तक पढ़ लिया था ना, ये रहा असाध्य। तो अगला है हमारा, किसी कहे हुए पद के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला, यानी कोई भी पद कह दिया उसके अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला क्या कहलाता है, अंत्याक्षरी कहलाता है। और ये आपने अपने विद्यालय में छात्र जीवन में जब आप स्कूल में थे उस समय ये खेल बहुत खेला होगा। इसमें क्या रहता था कि कोई भी आपने जैसे कुछ भी कहा, कोई भी मतलब आपने पद या गद है कुछ भी आपने पढ़ा, जैसे आपने पढ़ दिया कि दाता तेरे कई नाम, ठीक है। तो ना मो माँ आया ना लास्ट में, तो अब अगला जो शुरू होगा वो माँ से शुरू होगा। अब माँ से कोई भी ले लो, मेरे नैना सावन भादो। तो इस तरह से जो हो गया कि किसी कहे हुए पद के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला क्या कहलाएगा, अंत्याक्षरी, ठीक है। तो भले ही थोड़ा समय लग जाए, एक बार में पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ताकि उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा बस एक बार हल्का सा रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़े आपको। और ये चीज़ें तो ऐसी हैं, कोई मैथमेटिक्स या साइंस वाइंस थोड़ी है जो इसको बार बार आपको करना पड़ेगा। तो अभी लगा लो थोड़ा सा टाइम। जो बीत चुका है, जो बीत चुका है क्या कहलाएगा, वो अतीत कहलाएगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, कमेंट में बताओ, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो जो बीत गया है उसको क्या कहेंगे, हिस्ट्री, अतीत, इतिहास, तारीख, ठीक है। अब आती है बात, जिसकी सीमा ना हो, यानी लिमिट ना हो, लिमिटलेस हो, इन्फिनिटी, जिसकी सीमा ना हो वो क्या कहलाता है, असीम कहलाएगा वो। देखो शब्द भी अपने आप बता रहे हैं अपना मतलब, असीम यानी जिसकी सीमा ही ना हो, ठीक है। सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है ये, क्या है उसका, लप्पू सचिन वाली सीमा नहीं है ये लिमिट वाली सीमा है। इसको क्या और क्या कह सकते हैं, इसको सीमा को परिधि कह सकते हैं, परिधि, हद कह सकते हैं, हद, ठीक है। अब बात आती है जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो या जिसके जैसा दूसरा ना हो उसको कहेंगे अद्वितीय, अद्वितीय, द्वितीय दूसरा, अ उपसर्ग लग गया इसमें तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय, यानी जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है। जिसकी गहराई पता ना चल सके, जिसकी गहराई पता ना चल सके, अथाह कहते हैं, था हाथ नहीं आ रही, कोई तालाब है, कुंडा है, पोखर है, ढेर है, नदी है, कहते हैं कि था, यानी कि उसकी तलहटी, तल हाथ नहीं आ रहा, नीचे की जमीन, जिसकी गहराई पता ना चल सके उसको कहते हैं अथाह, यानी अथाह है ये, इसका तो पता ही नहीं कितना गहरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अथाह तक हो गया था हमारा। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी अंतेवासी कहलाते हैं, और ऐसा पहले बहुत होता था जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, गुरुओं के पास वनों में जंगलों में जो छात्रों को छोड़ दिया जाता था, ये उस समय की बात है और अब तक चल रही है। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, सीधी सी बात है। जिसके जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, अतुलनीय, सो सिंपल। जो कहा ना जा सके क्या है, अकथनीय, अकथनीय। अब इसको मतलब ज़्यादा ये माइंड नहीं लगाना है कि क्या ऐसी चीज़ है साहब जो कही नहीं जा रही या क्यों नहीं कही जा रही, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिलेक्शन चाहिए। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ऐसी कोई बात जो कही ना जा सके, उसको अगर एक शब्द में हमें कहना है तो क्या कहना है, अकथनीय। क्या है ये, अकथनीय है, बस सो सिंपल, इतना याद करना है हमें बस। अब आगे है जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो उसको क्या कहेंगे, अकथित, यानी बिना कहा हुआ, कहा नहीं गया, अकथित है। कैसे ही पूछ ले, अकथित का मतलब पूछ ले और ऑप्शन में आ जाए जो कहा ना गया हो ये कर दो, और ये अगर पूछ ले कि साहब जो ना कहा गया हो उसके लिए अकथित, सो सिंपल। उल्टा पूछ ले, सीधा पूछ ले। जो दिखाई ना देता हो, जो दिखाई ना देता हो सीधी सी बात है, अदृश्य है, अदृश्य है। हवा क्या है, अदृश्य, दिखाई नहीं देती, चलती है, महसूस होती है, खाली दिखाई नहीं देती, अदृश्य है। हवा क्या है, अदृश्य, जो दिखाई ना देता हो। जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके, सीधी सी बात है, अपठनीय, अपठनीय। देखो आ उपसर्ग लगने से कितने बनने हैं, अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके,
अकथनीय जो कहा ना जा सके, अद्वितीय जिसके समान दूसरा ना हो, अतः जिसकी गहराई पता न चले, अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाला, है कि नहीं। तो इनको जो है एक बार में ही बिल्कुल कंठस्थ करते हुए चलिए, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या कहेंगे, अपठनीय। अपठनीय तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ा ना गया हो, ये जो था ये था कि जो पढ़ा ना जा सके। अब पूछा है जो पढ़ा ना गया हो, क्या कहेंगे उसको, अपठित कहेंगे उसको, अपठित, जो ना पढ़ा गया हो। जो अनुकरण करने योग्य हो, ठीक है, जिसको कहते हैं ना फॉलो करना, फैन होना, ये उसकी हिंदी मान लो आपकी। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, अनुकरणीय, ठीक है, अनुकरणीय। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए, अवैतनिक होगा, सीधी सी बात है, बिना वेतन के किया जा रहा है अवैतनिक हो गया, वेतन लेके किया जा रहा है वैतनिक हो जाएगा। वह बात जो ना सुनी गई हो, ना सुनी गई हो अनसुनी हो गई, सीधी सी बात है कि सुनी नहीं तूने, अनसुनी कर दी बात। तो वही वाली बात है कि बात जो ना सुनी गई हो अनसुनी हो गई, सो सिंपल। आगे कह रहे हैं कि वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, ये साइंस के भी क्वेश्चन है। वह वस्तु जिसके पूछते हैं अपारदर्शी वस्तुएं या अपारदर्शी किसको कहते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन भी है कि वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, तो उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी, ठीक। और जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। आगे बढ़ते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, सो सिंपल, अतिथि। अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ही नहीं है, आगे टपक गया, बैठा है, अतिथि हो गया। जो 6 माह में एक बार होता हो, सो सिंपल, अर्धवार्षिक हो गया, या छमाई भी कह सकते हैं इसको। अगर ज़्यादा ही देसी भाषा में पूछ लिया तो छमाई भी कह सकता है, और नहीं तो अर्धवार्षिक तो कहेगा। वार्षिक 12 महीने, छमाही या अर्धवार्षिक यानी वर्ष का आधा, कितना, 6 माह, भाई सो सिंपल है, इतना भी वो नहीं है। जिसे जीता ना जा सके, ओ हो अजय है वो तो, भाई जिसे जीता ना जा सके, अजय, भाई जीतना ही मुश्किल है इसका तो। आगे आ जाइए। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, ठीक है। अपराहन, अपराहन, ठीक है, अपराहन, दोपहर के बाद का समय। और जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, अजन्मा हो गया, सीधी सी बात है। जिस बच्चे का बाप ना हो, अनाथ हो गया, मर गया बाप, उसका पिता मर गया बेचारे का, वो अनाथ हो गया, सीधी सी बात है। और जो गिना ना जा सके, क्या होगा, जो गिना ना जा सके, अगणित हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, अगणित हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, सीधी सी बात है। जिसकी गिनती ना की जा सके या जो गिना ना जा सके। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, यानी कि कहानी के अंदर कहानी आ जाना। टफ करके बता रहे हैं ये तुम्हें, डरा रहे, सीधी सी बात है, डरा डरा के बता रहे हैं कि किसी कथा, चलो कथा बच्चा समझ गया, फिर पेल दिया प्रसंग, अब बच्चा कह रहा है प्रसंग क्या, अंतर्गत, ओहो, आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, डरा रहा है ये। सो सिंपल, सीधी बात ये है कि कहानी के अंदर कहानी का आ जाना, कोई कहानी चल रही है उसमें कोई नई कहानी ऐड हो जाना। और ये ज़्यादातर वेब सीरीज में होता है या हॉलीवुड की मूवीज़ में होता है। वैसे हमारे हिंदी भाषा में भी ऐसे कई नोबेल राइटर हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे हैं कि जैसे कि हमारे ये धनपत राय, नवाब राय इनका असली नाम है, और इनको ये फेमस हुए प्रेमचंद नाम से। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं, तो ये भी कहानी में कहानी घुसेड़ देते थे, फेमस हो गए। तो उसको कहेंगे अंतर कथा। कथा के अंदर कथा का आ जाना, कहानी के अंदर कहानी का आ जाना, प्रसंग के अंदर प्रसंग का किसी का दूसरे का घुसड़ जाना, अंतर कथा कहलाता है, सीधी बात, नो बकवास। जिसका त्याग या परिहार न हो सके, अपरिहार, सीधी सी बात है, अपरिहार तक हो गया था, ओके। जिसमें विवेक का अभाव हो, यानी विवेकशील आदमी हो, फीलिंगफुल, नहीं फीलिंगफुल तो नहीं कह सकते, विवेक कहते हैं माइंड के लिए, सोचने की शक्ति वगैरह, विवेक अच्छा है या बुरा है, जिसमें विवेक का अभाव हो, अविवेकी। और अगला है हिसाब किताब की जांच करने वाला, अंकेक्षक, अंकेक्षक। और जो रोका न गया हो वो अनिरुद्ध, सीधी सी बात है, यानी कोई विरोधी नहीं हुआ उसका, रोका नहीं गया, अनिरुद्ध, निरोध नहीं किया गया।
जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित हो गया। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो, अनासक्त, सीधी सी बात है। जो नया ना हो, अनूतन, नूतन यानी कि नया, अनूतन यानी कि जो नया नहीं है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा कहलाती है, अनूढ़ा। वैसे और क्या कहते हैं आजकल? प्रेम का कह देते, गर्लफ्रेंड कह देते, बाबू, सोना, है, जादू टोना, अदरक लहसुन, खैर जो भी है। काम की बात इतनी सी है, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा। खेल खत्म, बढ़िया है। जब अगली बात है, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, यानी कि नियंत्रण से बाहर है, कोई नियंत्रण नहीं चल रहा उस पर, उसको क्या कहेंगे? अनियंत्रित। जैसे कोई कार का ड्राइवर उस पर नियंत्रण खो देता है, स्टीयरिंग खराब हो जाती है, तो वो अनियंत्रित होकर कहीं टकरा जाती है। तो आजकल के पत्रकार छापते हैं कि अनियंत्रित कार ने किशोरी को रौंदा। किशोरी किसको कहेंगे पता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किशोरी। हमारे गांव में एक हमारे, चलो छोड़ो वो गुजर गए, अब ऐसी बात नहीं कर सकते उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अनियंत्रित हो गया। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला, ओहो हो, ये तो अनित्यवादी हो गया। अनित्यवादी हो गया ऐसा आदमी कि वह सबको क्षणिक या नश्वर मान के चल रहा है, और है भी वही। जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन ना हो सके, क्या अवर्णनीय हो जाएगा यार, सीधी सी बात है, अवर्णनीय। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय, ये रहा। अब जिसके बिना काम ना चल सके, जिसके बिना काम ना चल सके यानी कि वो ऑप्शनल नहीं है भाई, वैकल्पिक नहीं है। कहाँ गया? जिसके बिना काम ना चल सके, अनिवार्य हो गया साहब, वो अनिवार्य कहेंगे उसको। जिसको छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य हो गया वो। जो घटित ना हुआ हो, घटित ना हुआ सीधी सी बात है, हुआ ही ना हो जो काम, उसको कहेंगे अघटित, यानी घटा ही नहीं अभी। जो ना जाना गया हो, अनवगत, 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 अनवगत हो गया। अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो अनवगत हो जाएगा ये। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांता हो गया। और जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांता हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत। जो नियमकूल हो, यानी नियम के कूल हो, नियमकूल ना हो, ना लगा हुआ है, ये ध्यान से, बड़ा गड़बड़ कर देती है ये चीज। अनियमित हो गया, ठीक है। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी हो गया, अग्रणी, मुखिया, अगुवाई करने वाला। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर होता है वो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अभागी कह दो फिर उसे। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा कहलाएगी वो बेचारी, ठीक है भाई, अध्यूढ़ा। जो बकवादी ना हो, अप्रलंब, अप्रगल्भ, अप्रगल्भ हो गया वो। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो, वो अध्यादेश होता है। एक विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो। खतरनाक लग रहा ना बोलने में और पढ़ने में, लेकिन सिंपल सी बात है कि एक निश्चित कोई समय सीमा निर्धारित कर दी गई, कोई भी नियम या कायदा या कानून बनाया गया, ये संविदा वगैरह, तो उसको अध्यादेश कहते हैं कि साहब ये अध्यादेश पारित हुआ है कि हम जो है इतने एएनएम या जीएनएम को यहाँ सरकारी व्यवस्था में संविदा पे रखेंगे, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, वो अजात शत्रु होता है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो, यानी कोई उसका विरोधी ही ना हो। अब है अधिकार में आया हुआ, अधिकृत कहलाएगा, सीधी बात। जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो, अनेर कहलाएगा, ओके। दूसरी माता से पैदा हुआ भाई अन्योदर कहलाएगा, सीधी बात, नो बकवास। अन्योदर यानी दूसरे उदर से पैदा हुआ, अन्योदर, ये रहा, सगा भाई नहीं है वो, अन्योदर कहेंगे उसे। जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय, सीधी सी बात है, खंडन नहीं हो सकता। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य हो गया। जो पुरुष अभिनय करता हो, अभिनेता हो गया, सीधी बात। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, जैसे वो कहता है ना कि स्मरण रहे, यानी कि भूलना मत इस बात को। वैसे विस्मरण हो गया ये भी होता है अविस्मरणीय का, कि भूल गए, विस्मरण हो गया। जिसे बुलाया ना गया हो, बिना दावत के आ गया, क्या कहेंगे उसे? अनाहूत। ऐसे बहुत से दोस्त हैं हमारे,
बिना दावत के घुस जाते हैं, जैसे अजय देव हैं, सौमीर हैं, सहाजी, बिना दावत के घुस जाते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को अनाहूत, है कि नहीं? जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, बताओ जी, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्य उपाय, अन्योनुपाय, सीधी सी बात। जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसे अप्रबल कहेंगे। प्रबल नहीं है वो, अप्रबल है, यानी किसी दूसरे के बल पर है। जिसका अपकार किया गया हो अपकृत हो गया। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह हो गया। जो अभी तक न आया हो अनागत हो गया। जिस पर अभियोग लाया गया हो अभियुक्त। जिस किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार, यानी किसी बात, ये देखो सीधी सी बात है, अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान भी यही है कि यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कह देना है, वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे वो था नहीं कि नदियाँ आगे पड़ी अपार और चेतक कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो ये क्या, ये अतिशयोक्तियाँ हैं, ऐसा मतलब सच में नहीं होता, ये बढ़ा चढ़ा के बोली हुई बातें होती हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि किसी कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अलंकार मैं लगा दे रहा हूँ, ये अलंकार मत तुम मत लगाना। जब अलंकार की बात हो जब अलंकार होगा, अभी तो ये खाली वो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज क्या होगी? अपवाद हो जाएगी, अपवाद है ये तो। साधारण नियम या उसके विरुद्ध, जैसे ये होता है अपना क्या कहते हैं, बहुवीर्य होता है, ये कई जगह यूज हो जाता है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, हैं अभी इसे ही पढ़ ले रहे हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे? अपवाद तक। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, उल जलूल खर्च करता फिरता है। जो सदा से चला आ रहा हो शाश्वत है, वो शाश्वत है, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो वो अकंचन होता है। जो पीछे चलता है वो अनुगामी होता है, और जो आगे चलता है वो क्या होता है? अग्रणी होता है भैया, अनुगामी। जिसकी उपमा ना हो अनुपम, नाम भी होता है लड़कियों का अनुपम। तो कोई पूछने लगे तुमसे कि मेरे नाम का मतलब बताओ, तो बता देना कि जिसकी उपमा ना हो, अनुपम है वो। आगे बढ़ते हैं। रूप में समान, रूप में समान हो तो अनुरूप, यानी किसके अनुरूप है? कि उसके अनुरूप है, इस तरह से। जो पहले कभी घटित ना हो अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाष्य। विकृत शब्द अपभ्रंश। और किसी का निरादर करना अपमान करना। जो बदला ना जा सके अपरिवर्त्य, यानी जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय, कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल, बहुत करते होगे ना कमेंट, आज मतलब देख लो उसका। अविश्वसनीय यानी जिस पे विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाए, जो विश्वास करने लायक ना हो उसको क्या कहेंगे? अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य हो गया, यानी ज्यादा संगीन जुर्म कर दिया, अपराध कर दिया बड़ा, तो क्षमा नहीं कर सकते कि तुम अक्षम्य हो, तुमको क्षमा नहीं किया जाएगा। क्या हो गया इसका मतलब? जिसको क्षमा ना किया जा सके। जिसके सब अंग दुरुस्त हों, यानी ठीक हो, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा, लोहे का लट्ठा, उसको क्या कहेंगे? हैं अपंग। अरे देखो ये हो गई ना गड़बड़, ना हो, दुरुस्त ना हो, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ना भूल गया मैं पढ़ना। जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो उसको अपंग कहेंगे। हट्टा कट्टा लोहे का लट्ठा को अपंग कैसे कह देंगे यार, वो मैं सोच में पड़ गया। अच्छा, जो पहले ना रहा हो अपूर्व, सीधी सी बात। परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति क्या कहलाती है? अनुश्रुति होती है वो। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपमेय हो गया। जिसका विवाह ना हुआ हो रड़ुआ, ना सॉरी अविवाहित, वो तो विधुर होता है, जो मर जाती है जिसकी। तो जिसका नाप तोल ना हो सके अपरिमेय, ठीक है। जिसको तोला ना जा सके अपरिमेय, ऐसे ही पूछ सकता है। जिसकी आशा ना रही हो जिसकी आशा न रही हो अप्रत्याशित, ठीक है। और जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित, ठीक है जी। थोड़े से और बचिए। में हमारे कहाँ तक पहुंच गए थे हम? अव्यवहित तक पहुंच गए थे। आगे बढ़ते हैं। जो प्रशंसा के योग्य ना हो अप्रशस्त हो गया हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय हो गया। जो पान करने योग्य हो अपेय हो गया, ना हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय हो गया।
जो प्रशंसा योग्य ना हो अप्रशस्त हो गया, और जो पान करने योग्य ना हो अपेय हो गया, यानी जिसको पिया नहीं जा सकता। पेय पदार्थ यानी जो पिए जा सकते हैं, अपेय पदार्थ जिनको पीना मतलब जो पीने के योग्य नहीं है, जिनको नहीं पी सकते। जो सर्वसाधारण के समान न रखा गया हो अप्रकाशित यानी छुपा हुआ है, वो प्रकाश में नहीं आया, प्रकाशन नहीं हुआ है उसका। जो प्रतीत ना हो सके अप्रिय कहाँ गया, अप्रतीयमान, अप्रतीयमान जो प्रतीत ना हो सके। जो प्रमाण देने के योग्य ना हो अप्रमाण। जिसे मारना उचित ना हो अवध्य यानी उसका वध मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो समझने में अयोग्य हो अबोध, जो समझने में अयोग्य हो, ऐसा होना चाहिए तो समझने योग्य ना हो या समझने अयोग्य हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अबोध। अबोध, ये रहा अबोध। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ साइड में अबोध पर पहुंच गए थे हम। जो बांटा न गया हो अभिवक्त, जिस पर मत दे दिया गया हो अभिमत, जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य, जो जाना ना जा सके अज्ञे। अज्ञे कवि हुए हमारे हीरानंद बादशानंद अज्ञे, नहीं हीरानंद सच्चिदानंद बादशानंद अज्ञे, बड़ा नाम है बंदे का। हीरानंद बादशानंद सच्चिदानंद अज्ञे, तो अज्ञे का मतलब समझ गए अब हम, जो जाना ना जा सके। तो अज्ञे का ये मानना था कि मुझे कोई जान नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा होगा अज्ञे। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य हो गया। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना अव्यापित, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का घटित ना होना अव्याप्ति। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रण्य, अग्रण्य सबसे आगे, यानी मीर, फिर दोल, फिर तेल समझ रहे हो ना। जो भेदा या छेदा ना जा सके हैं, अच्छा ज़्यादा मजबूत है, जो टूट ना सके अभेद कहलाएंगे उसे। ठीक है, जो बराबर ना हो उसको असम कहेंगे, यानी सम नहीं है। सम संख्या, विषम संख्या, और आज ये पढ़ लो असम संख्या। ठीक है, जो बराबर ना हो उसको कहेंगे असम, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू असम। अच्छा, ये नॉट इक्वल टू से याद आ गया, कुछ छात्रों के कमेंट ये थे कि थोड़ा सा जो है इंग्लिश में पढ़ाइए। इंग्लिश समझते हो, यानी ना तो प्रॉपर इंग्लिश और ना ही पूर्ण तरीके से हिंदी, थोड़े इंग्लिश के शब्द होते हैं उसमें, थोड़े हिंदी के होते हैं, तो उसको मिला के कहते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में, और आजकल इंग्लिश प्रचलन में भी है वही, आधी अंग्रेजी बोल रहे लोग, आधी हिंदी बोल रहे। जैसे कुछ कह रहे हैं कि मुझे भारी नेस हो रही है, अब भारी नेस में भारी तो हो गया हिंदी शब्द, और नेस हो गया हमारा अंग्रेजी शब्द, यानी भारी नेस यानी कि सर भारी हो रहा है ना। तो ऐसे छात्रों का भी चलो ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे हम। तो हम थे कहाँ, असम में थे जो बराबर ना हो, यहीं से शुरू करते हैं। तो नॉट इक्वल टू असम और इक्वल टू सम। जो नीचे लिखा गया हो, जो नीचे लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग यानी कि नीचे, रिटन इन फॉलोइंग, फॉलोइंग तो क्या हो जाएगा अधोलिखित, नीचे लिखा गया है। जो कम जानता हो हैं, उसको क्या कहेंगे अल्पज्ञ कहेंगे, जिसको कम नॉलेज हो है, नॉलेज कम होना मतलब अल्पज्ञ होना। जो कुछ नहीं जानता हो तो उसको क्या कहेंगे अननोन, अज्ञ, अज्ञ यानी नॉलेज नहीं है कुछ भी। अब जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो अतीन्द्रिय कह देंगे उसे। और जो किसी के भरोसे अथवा, जो किसी के भरोसे अथवा, यहाँ आ जाओ तुम, किसी के भरोसे अथवा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 1 मिनट का समय देंगे दोस्तों। जो बराबर ना हो, जो नीचे लिखा हो, जो कुछ न जानते हो अनुभव, जो जेरा, जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो, अन्याश्रित हो गया, दूसरे पर आश्रित है, डिपेंड ऑन अनदर यानी किसी दूसरे पर डिपेंड है, अन्याश्रित। ठीक है, बिना पलक गिराए यानी कि नॉट ब्लिंकिंग आइज, क्या है अनिमेष, निर्निमेष भी कहते हैं भैया। जो ना मरे, अमर्थ, अमर है, अलाइव ऑल टाइम नहीं लाइफ टाइम अलाइव, जीवित, मरेगा नहीं। पर ऐसा होता तो नहीं है हो जाता है भाई, के हो जाता है, लेकिन उसका सेंस अलग होते हैं, फिर कभी फिर बताएंगे, उनके जो सेंस अलग होते हैं। इधर आ जाओ।
अमर्त्य या अमर तक हम चले गए थे। अवश्य होने वाला, अवश्यम भावी। अवश्यम भावी यानी डेफिनेटली, 100% डेफिनेटली होगा ही होगा। जो अवश्य होने वाला, अवश्यम भावी। मजा आता है वैसे शुद्ध हिंदी बोलने में। जो स्वयं मत मानने वाला, जो स्वयं का मत मानने वाला यानी बेखोर आदमी, अपनी मानना है, दूसरे की मान ही नहीं रहा, उसको कहते हैं आत्मभित, आत्माभिमत, आत्माभिमत है। जिसकी बाह घुटनों तक हो। ओहो, देखा है कभी कोई ऐसा? मैंने देखा, एक दोस्त था मेरा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी हाथ जो घुटनों तक थे। अजान बाहु, अजान बाहु, अजानु बाहु, अजानु बाहु, जिसकी बाहें घुटनों तक हों। जो भविष्य के प्रति आशान्वित हो, यानी जिसको आशा है भविष्य से, कुछ होप है उसको, होपफुल आदमी है कोई, है उसको क्या बोलेंगे? आशावादी, आशावादी। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट। जो अपने पैरों पर खड़ा, पैरों पर खड़ा होने फिजिकली पैरों पे खड़े होने की बात नहीं है कि साहब अपने पैरों पे खड़े हैं, सभी खड़े होते हैं, छोटा बच्चा भी खड़ा होता है। इसका मतलब होता है कि सक्सेस है, सक्सेसफुल है, मतलब कि सेटल है अपनी लाइफ में बंदा, और क्या। काम और यार अपने पैर रही रहा। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक है, सीधी सी बात है, धार्मिक आदमी है, सत्संगी आदमी है, ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्था है उसकी, आस्तिक हो गया। आलोचना के योग्य, आलोचनीय या फिर आलोच्य, पर करनी नहीं चाहिए हमें, इस सब के लिए नहीं है। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना। वाह 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 वाह, कितना टफ करके बता रहा है। सीधी सी बात है ना कि दूसरे देश से यदि हम कोई चीज मंगा रहे हैं अपने देश में तो वो आयात कहलाएगा। फालतू में डरा रहे हैं यार। एक देश द्वारा दूसरे देश में वस्तुओं का मंगाया जाने वाला आयात कहलाता है। पढ़ लो भैया, कैसे कैसे घुमा के पूछ रहा है, देख लो। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक, अरे यार अतिथि कह दो, इधर उधर से घूमता फिरता आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस पर आक्रमण हो, अभी ऊपर हमने पढ़ा जिस पर आक्रमण ना हुआ हो, अब आ गया कि जिस पर आक्रमण हो या हुआ हो, आक्रांत कहलाता है वो। और जिस पर ना हुआ हो उसमें अनुपसर्ग और लगा दो, अनाक्रांत हो जाएगा। जिसका अहंकार चूर हो गया हो, आहा, बड़ा मजा आता है जब किसी का अहंकार टूट जाता है तो। क्या कहेंगे उसको? आंत गर्भ, यानी गर्भ का अंत हो गया उसके, आंत गर्भ, गर्भ गया। अहंकार से हमें कुछ लाइनें याद आई हैं, हम आपको सुनाना चाहते हैं कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। फिर सुनो, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो खुद देखो, रावण, दुर्योधन, कंस। रावण, दुर्योधन, कंस। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसी लगी आपको ये लाइनें। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ पहुंच गए यार, आगंता गर्भ तक थे। हाँ, अर्थ में, अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक हो गया। आशा से अधिक, आशातीत हो गया। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय हो गया। सीधी बात है, आदरणीय, गुरुदेव, ऐसे वो स्पीच नहीं देते थे जब स्कूल में, डेली थॉट में जब जाते थे असेंबली में खड़े हो गए तो कहते थे आदरणीय अतिथिगण और आदरणीय हमारे अध्यापक वगैरह वगैरह वगैरह। पूरी स्पीच देने का टाइम नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। प्रारंभ से लेकर अंत तक, अधोपांत हो गया, सीधी सी बात है। और सर से लेकर पैर तक या पैर से सर तक ऐसा कुछ होता था, उसको कहते हैं अपाद मस्तक, आएगा नीचे कहीं जरूर। देवता अथवा भूतादि, भूतादि द्वारा होने वाला दुख है, ऐसा भी कुछ होता है। आधि दैविक, यानी आधा देवता द्वारा और आधा भूता द्वारा, आदि दैविक। चलो होता होगा यार। आगे बढ़ते हैं। बड़े आ रहे हैं यार, इसमें आई खत्म होने में ना आ रहा। घबराना मत, चलते हैं धीरे धीरे। कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, क्या मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ऐसा ही है ना, याद नहीं है मुझे, जैसा उल्टा सीधा आया मैंने सुना दिया। प्रारंभ से लेकर अंत तक आधोपंत हो जाएगा, देवता भूतादि द्वारा दिया हुआ आदि देव हो जाएगा, और जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक हो जाएगा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट लग रहे हैं भैया मुझे, महत्वपूर्ण सूची में डाल लेना ये। जो कार्य किसी द्वारा किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए, यानी कि गेहूं के साथ बथुआ को पानी लग जाना, सीधी बात बता रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास। तो जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते, प्रधान कार्य से मतलब है मेन वर्क, यानी कि कोई हमारा मेन वर्क है जिसको हम कर रहे हैं, उसके करते समय थोड़े से और प्रयास लगा के कोई ऐसा काम है जो कि वो भी हो गया हमारा, ठीक है, यानी एक तीर से दो निशाने, एक पंथ दो काज हैं, बात बिल्कुल ऐसी की घर जैसी है। तो उसी का ये काम है, आनुषांगिक, क्या कहेंगे उसको, अनुषांगिक। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, वैसे उसको कहेंगे तो चलो आगत पद का, लेकिन इसका मतलब क्या होता है पढ़ाई में कि वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा है, हमें क्या मतलब यार, लौटा होगा, सिलेबस में और रख दी ये चीजें, चलो जो भी है पढ़ ले रहे हैं। वह नायिका जिसका पति, ओहो पत्नी लिख देते अब यहाँ, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नायिका और ठोंक दिया यहाँ कि वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, क्या कहलाएगी, आगत पतिका, यानी कि आगत पतिका, पति उसका पति घर आ गया साहब, आगत पतिका। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, ओहो हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब आया है इसमें किताब में तो मान ले रहे हैं। आपात का आप्त काम हो गया साहब, वो जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई वो हो गया साहब आप्त काम, यानी अब उसे कोई काम ही नहीं बचा, ठीक है। तुरंत कविता करने वाला क्या होता है, आशु कवि, जो कि कभी हम भी थे, अब तो नहीं है खैर, लेकिन थे कभी, हम भी चलते फिरते ऐसी कविताएं बना देते, जैसे वो एक हमने बनाई थी क्लास चल रही है यार, छोड़ो, फिर कभी सुनाऊंगा, या अभी कभी थोड़ी देर में पढ़ते पढ़ते मूड बन गया तो अब भी सुना दूंगा, पर थोड़ा आगे बढ़ ले रहे हैं अभी। ये कहाँ गया, अरे कहाँ चला गया रे, एक तो ये बड़ी समस्या हो जाती है मेरे साथ। ये रहा, तुरंत कविता करने वाला कवि क्या कहलाता है, आंसू कवि कहलाता है, ठीक है जी। देखो भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बीच में। ये आंसू कवि जो लिख रहा है, यहाँ के बाद में मैंने आपको एक कविता भी सुनाई थी और चैनल के बारे में भी कुछ बोला था अभी मैंने, लेकिन अभी फिर मैंने देखा तो रिकॉर्डिंग बंद थी यार, पता नहीं कैसे बंद हो गई और कब से बंद थी। अब बंद तो मैं इसको नहीं करूँगा, रिकॉर्डिंग तो मैं पूरी करूँगा, क्योंकि 37 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, इतनी रिकॉर्डिंग दोबारा तो मैं नहीं करने वाला। तो अगर ये डबल हो जाए तो इसको स्किप कर देना, और अगर सिंगल ही रहे तो कोई बात नहीं। बहरहाल जहाँ तक मेरी उम्मीद है ये सिंगल ही रहेगी। ये रुक गई थी रिकॉर्डिंग और मैं पढ़ाता चला गया आगे तक, अभी मैंने देखा तो है थोड़ा सा यार मूड ख़राब भी हुआ है मेरा। इतनी बढ़िया मैंने तुम्हें ये कविता सुनाई थी आंसू कवि के ऊपर, पता नहीं रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। हो गई हो तो ठीक है, नहीं हुई हो तो फिर कभी कर दूंगा मैं रिकॉर्ड। बहरहाल अगर रिकॉर्ड हो गई हो तो यहाँ से वहाँ तक स्किप कर लेना जहाँ तक डबल हो जाए, और ना हुई हो तो भैया पढ़ लेना। मिस्टेक के लिए सॉरी। और बीच में मैंने कविता के बाद ये कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कराओ, लाइक करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, और कोई भी आप हमें सलाह, निर्देश, आदेश जो भी ये देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में दे दो, हमारे लिए वैल्यूएबल है और हम उस पर पूरा जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे आप जैसा मतलब कहोगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आंसू कभी तक हो गया था, पता नहीं दूसरों के, और स्पीड आई थिंक थोड़ा स्लो चल रही है आज, बढ़ा रहा हूँ मैं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। स्पीड बढ़ा रहा हूँ अब मैं यहाँ से। तुरंत कविता करने वाला आंसू कवि हो जाएगा, दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग करने वाला आत्सुक हो जाएगा, और परंपरा से सुना हुआ अनुश्राविक या अनुश्रुति हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर न मिलते इस जीवन में, जो किसी वंश में बराबर होता आया हुआ अनुवांशिक कहलाता है, और इसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको। अनुवांशिक मतलब जो डीएनए और आरएनए का सिस्टम होता है, ये वही चीज़ है कि जैसे किसी के माता पिता के बाल करली हैं तो फिर उसके बाल करली होते हैं, और फिर उसकी आने वाली वंशज भी करली बालों वाले होते हैं, या तिल वगैरह होता है, या जो भी थोड़ी बहुत लक्षण जो माँ बाप के आ जाते हैं अनुवांशिक वगैरह, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पैर से सिर तक अपादमस्तक कहलाएगा। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला आलोचक कहलाता है, जो कि आपको कभी बनना नहीं है। भगवान के सहारे अनिश्चित आय की प्राप्ति आकाशवृत्ति होती है। और साहब किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक होता है, और अतिथि
की सेवा करने वाला आतिथ्य होता है और अतिथि की सेवा करना आतिथ्य कहलाता है। ठीक है, ओके ओके ओके, ई शुरू हो रहा है अब यहाँ से, तो ई शुरू करेंगे बाद में, पहले ये देख रहे हैं ऊपर कुछ छूटा तो नहीं है। यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था ए, चलो ई शुरू कर ले रहे हैं आप। ठीक है, ए पे बाद में जाएंगे आप, वैसे भी सीरियल वाइज भी बाद में ही आएगा। ई पे आ गए दोस्तों अब हम। ठीक है, इतिहास को जानने वाला इतिहासविद या ऐतिहासिज्ञ कहलाता है। ठीक है, और इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजित कहलाएगा, और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियों से परे हो, वो इंद्रियातीत कहलाता है। और साहब इतना की जो पर्याप्त हो, इत्यलम कहलाएगा। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हो जाएगा। इंद्रियों को बस में रखना इंद्रिय या निग्रह हो जाता है। इस लोक से संबंध रखने वाला इहलौकिक हो जाएगा, और इस लोक की जो चीज़ ना हो वो पारलौकिक हो जाएगी। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो वो कुत्ता कमीना होता है, उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। वैसे सॉरी जो दूसरों की उन्नति देख के जलता है उसको क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। और जिस वस्तु की आकांक्षा हो उसे ईप्सित कहेंगे, और दूसरों की उन्नति को न देख सकने वाला का भाव जो हमारे मन में आता है उसको कहते हैं ईर्षा। और पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है उसे ईशान कोण बोलते हैं। ऐसे ही 3 हमारे और होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न आया भी था। ई हो गया, ए पे आ जाओ। ये रहा, ये कह रहे हैं हमारे कि जो दिन में एक बार भोजन करता है एक भुक्त होता है वो, और जिसका संबंध और जो खाता ही रहता हो उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में तो बोलते हैं ग्लूटू, हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं, चलो कहते खद्दू कहते होंगे, खद्दू। जिसका संबंध किसी एक स्थान या देश से हो वो एक देशीय कहलाएगा। जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे एकांत कहेंगे। किसी वस्तु के क्रय या विक्रय का एक छत्र अधिकार एकाधिकार होता है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक हो जाता है। इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत कहलाता है। ठीक है जी, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक हो गया। जो इस लोक से संबंध रखता है या रखने वाला है उसको अहलौकिक कहेंगे। उपनिवेश संबंधी को औपनिवेशिक कहेंगे। उपनिषद संबंधी को औपनिषदिक कह देंगे। उपन्यास संबंधी को औपन्यासिक कहेंगे। जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसको औपचारिक कहेंगे कि भाई क्या करा, आए औपचारिकता पूरी करी और चले गए, यानी कि दिल से काम नहीं किया। और साहब जो केवल कहने सुनने के लिए हो, ये तो पढ़ ही लिया अभी। विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस होता है, अविवाहिता ऐसा भी हो जाता है ये। विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। अब जी हो गया कहाँ पे आ गए अब हम। जो फूल अभी नहीं खिला है उसको कली कहते हैं। ठीक है, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत हो जाएगा। जिसने अभी विवाह न किया हो कुंवारा हो गया वो। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ वो कुलीन हो गया। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो किंवदंती हो जाती है वो। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको याद करना कि जिसमें 1 2 3 4 यानी कि 4 अक्षर जिसमें आ रहे हैं वो उपकार को मानेगा नहीं, यानी 4 चंदे आगे है वो, तो उपकार को मानेगा नहीं। और जो उपकार को मान रहा है वो सीधा सज्जन आदमी कृतज्ञ, यानी कि 3 शब्दों वाला कृतज्ञ, ऐसे करके याद रख लेना। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, बनाया हुआ। ठीक है, और साहब जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, क्या बोलेंगे? कर्तव्य च्युत। राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कला को क्या कहते हैं? कूटनीति। ओहो, कूटनीति को कला बता रहे हैं साहब। राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कहेंगे रे कला, कूटनीति। चलो याद कर लो। जो काम से जी चुराता हो काम चोर हो गया, सीधी बात है। जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति हो गया। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला केंद्र अपसारी हो गया। केंद्र की ओर अभिमुख होने वाला केंद्र अभिमुख हो गया। रीजनिंग कहता है ना कि 4 लड़के और 3 लड़कियां केंद्र अभिमुख कर कर बैठे हैं, यानी केंद्र की ओर उनका मुंह है, तो ये वही केंद्र अभिमुख है।
जो पाप पुण्य से रहित हो वो केवलाभ्य हो गया। ओहो हो, क्या हो गया? वो केवलात्मा, केवलात्मा हो गया साहब, वो पाप पुण्य रहित है। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री क्या कहेंगे? केशनी, यानी जिसके केस हैं अच्छे अच्छे। ज्यादा ही रहती है ये होड़ बालों वाली स्त्रियों में। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो वो कुमारी होती है, सीधी सी बात है। अच्छा, यानी कि विवाह होने के बाद में कोई अपने नाम के पीछे कुमारी नहीं लगा सकती, जैसे बबीता कुमारी। तो अभी तो लगा लो, शादी होने के बाद में ये कुमारी हट जाएगा, फिर कुछ और लगेगा। आगे बढ़ते हैं। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी उसे पता ही नहीं है करना क्या है। मस्त राम है मस्ती में, आग लगो चाहे बस्ती में। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी मूढ़ी आदमी है, मालूम ही नहीं है क्या करना है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी कहेंगे। जहां अपराधी रखे जाते हैं उसे कारावास कहेंगे, और जहां कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र रखे जाते हैं उसे लाइब्रेरी कहेंगे। ऐसा है कुछ नहीं, आपको हंसाने के लिए बोल दिया है मैंने। और ऐसी कई बातें मेरी वीडियोज़ में आपको मिलेंगी जिनका मतलब, मेरा मतलब सिर्फ आपको हंसाना है, आपको तनाव मुक्त रखने की एक कोशिश है, उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो कोई इशू बनाए तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं होता है कि साहब आपने कैसे कह दिया कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको जहाँ रखा जाता है उसको लाइब्रेरी कहते हैं या पुस्तकालय कहते हैं। तो इसको बात को पकड़ के मत बैठना, इट्स जस्ट अ जोक है, ठीक है, हंसाने के लिए। कहाँ तक आ गए थे वैसे हम? किसको कहाँ रखा जा रहा था? अपराधियों को रखा जा रहा था जेल में, कारावास में, ठीक है। दूसरों की बात का व्यर्थ ही काटने वाला, यानी फालतू बोलने वाला, बीच में टांग अड़ाने वाला, दूसरों की बात को व्यर्थ ही काटने वाला क्या कहलाता है? किंतुवादी। ऐसा एक आध होगा आपके आसपास जरूर। छोटों की सहायता करना कृपा करना होता है भाई, ये तो वाह 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 वाह। छोटों की अगर आप सहायता कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कृपा कर रहे हो आप उन पर, ठीक है। आगे है, किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा कामना होती है। कमल कहाँ गया सामान्य इच्छा? कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो उसको क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि। कमल के समान आंखों वाली, देखो अतिशयोक्ति अलंकार आ गया, कमल के समान आंखों वाली। कमल के जैसी आंखें कैसे हो जाएंगी यार, कि कमल के समान आंखों वाली? अब जब आया है, अब पेपर पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। कमल नयनी, ओहो, कमल नयनी, कर्म करने वाला कर्मठ हो गया। और एक बोना होते हैं जुझारू प्रत्याशी, ये देखे होंगे तुमने पोस्टर छपे हुए, उस तरह का ये कर्मठ जुझारू। किसी की कृपा से अति संतुष्ट होना कृतार्थ होता है, और जो कहा गया है वो अकथित होता है। तो आ जाइए दोस्तों, खासे खरगोश पे हम आ गए हैं। अब खरगोश को पढ़ना की तैयारी कर रहे हैं। बोलते बोलते थोड़ी सी आवाज़ भी बदल सी रही है। 48 मिनट हो गए, खा पे पहुंच गए। शुरू करते हैं कि वह नायिका जिसका, अरे आ जा रे, कहाँ गया तू? ये रहा। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, अच्छा मुंह काला करा के, उसको कहेंगे दोस्तों खंडिता, बिचारी को खंडिता। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसको क्या कहेंगे? खग्रास है, मैं सोच रहा था उसको कहेंगे ग्रहण, खग्रास, ठीक है। जो आकाश में चलता है वो खेचर होता है, जो खाने योग्य होता है वो खाद होता है। छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण हों। आह, कितना टफ करके बताया है, घूम जाएगा बेचारा सीधा साधा स्टूडेंट तो। छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण ना हो, क्या कहेंगे उसको? खंड काव्य। अब इसका छोटी सी बात थी कहने की कि कोई छोटी कथा है जिसके प्रबंधन या जिसके जो लिखे हुए विचार आचार जो भी हैं वो किसी महाकाव्य के समस्त लक्षण नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, तो उसको क्या कहेंगे? खंड काव्य। महल जो गिर गया वो खंडर हो जाता है, और क्या। गा से गमला, आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी होता है, चूमा है किसी ने आज तक? गांव में रहने वाला ग्रामीण होता है। वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर होता है। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक गीत रूपक होता है। जो छिपाने योग्य हो उसको गोपनीय कहेंगे। शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं उसे गोधूली कहते हैं।
गोधूली यानी कि गो गाय, धूली धूल, गौ के गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल का समय, गोधूली समय। बिना सोच विचार के अंधभक्त अनुकरण करने वाला, गतानुगातिक कहलाएगा। जो शीघ्र ना पचे उसको गरिष्ठ कहेंगे, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड शीघ्र पचते ही नहीं है। गणित को जानने वाला गणितज्ञ होता है। गायों के रहने का स्थान गौशाला या गोष्ठ कहलाता है। जो पहाड़ को धारण करता है गिरिधर कहलाता है। और वो ऐसा कौन है? एक ओ माधव है एक। जिसके सिर पर बाल ना हो उसको गंजा कहते हैं। गंजा हमारी लाइब्रेरी में भी दो, जिनके सिर पर बाल ना हो गंजा। नहीं, बाल तो है, वो कटवा देते हैं। वो घास है घर। आ जाओ भैया। जिसको देखकर या सुनकर घृणा उत्पन्न हो घृणित हो गया। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित हो गया। घृणा किए जाने योग्य घृण्य या घृणास्पद। अपने मन के भावों को गुप्त रखना। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला क्या है? गुन्ना। कहना है कि गुन्ना है, जो गुन्ना, जो वो ही गुन्ना है। तो किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को क्या कहते हैं? घेराबंदी, जो कि पहले होती थी अब नहीं होती है। चलते रहो, चाय है अभी तो। चा के बाद हम ऊपर चलेंगे, प्रस्थान करेंगे। चा में आ रहा है हमारा चा से चरखा। और भी बते शब्द होते हैं, अपनी सोच के अनुसार लगा लेना और हंस लेना। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है चंद्रमास कहलाता है। सीधी बात, नो बकवास। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश होता है। बरसात के 4 महीने चौमासा। चंद्र का चूड़ा पर जिसके, नहीं चंद्र है चूड़ा पर जिसके, चंद्रचूड़। जिसके 4 पैर हों चतुष्पद। बहुत समय तक जीने वाला चिरंजीवी। बहुत दिनों तक याद रहने वाला चिरस्थाई। चिर होता है ये लंबे समय के लिए, चिर शब्द। स्थाई मतलब रहने वाला, स्थित रहने वाला। अपने स्थान से हटा हुआ, क्या? च्युत, यानी अपनी स्थान से हट गया। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। ये गणित समझ लो, आप गणित पढ़ रहे हो, ठीक है। जिसके 4 भुजाएं हो वो क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। वैसे चतुर्भुज एक देवता है, उन्हें भी कहते हैं, बताओ कमेंट में। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहते हैं। और चक्रपाणी कौन है? बताओ कमेंट में। जहां से मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे चौराहा कहते हैं। है कि नहीं भाई? बात ऐसी है कि बिल्कुल घर जैसी है। गद और पद युक्त काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। चंपू यानी कि कुछ पता ही नहीं है लिख के क्या रहे हैं, कभी गद में लिख दिया कभी पद में लिख दिया। और फिर जब लोगों ने पूछा होगा कि ये आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा होगा कि इसे कहते हैं चंपू काव्य। बात चलाने के लिए कह दिया होगा ये। आ जाइए तो आगे। जिस पर चिन्ह लगाया हो चिन्हित हो गया, सीधी बात। चलने वाली वस्तु चलायमान हो गई यार। जो चक्र धारण करते हैं चक्रधर होते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर होते हैं। और वो कौन है? बाबा बर्फानी। अब तो कुछ ये भी सोचेंगे कि बाबा बर्फानी कौन है। चलो, महादेव को कहते हैं। आगे बढ़िए। ब्रह्म रूप में समाहित होने की रमणीक स्थिति, चिद्दिलास, अध्यात्म से जुड़ी बात है ये। किसी काम को करने की इच्छा, ईर्षा। छा में है दूसरों का दोष खोजने वाला कौन होता है? छिंद्रान्वेषी होता है। सेना के ठहरने का स्थान छावनी होता है। छावनी देखी होंगी ना आपने बहुत सी, मेरठ छावनी, अलीगढ़ छावनी, तो ये वही छावनी है। रात्रि में बेखबर लोगों पर आक्रमण करना, ओहो, यानी कि कायरता का काम करना, उसको क्या कहते हैं? छापा मारना। छापा पड़ गया साहब। कर्मचारी आदि को हटाने की क्रिया छटनी होती है। बनावटी वेश धारण करने वाला छद्मवेशी होता है। और सब अकस्मात बिना सूचना के छापे मारने वाला छापा मार होता है। जल में पैदा होने वाला जलज हो जाएगा। और जल में विचरण करने वाला जीव जलचर हो जाएगा। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती कहलाता है भाई? कोई बुढ़ा सुड्ढा तुम्हारे यहाँ जो 100 वर्ष का हो गया हो, तो उनसे कहना कि बाबा अब तुम जन्मशती हो गए। जन्मशती है। जन्मशती सही है। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। पेट की अग्नि जठराग्नि। और बेटी का पति जमाता, अच्छा जमाई, जम दमाद, जमाता।
जिसकी इंद्रियां बस में हो जितेंद्रिय होता है वो। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, जो कि हमारी खत्म हो गई है। और ये एक मजाक था और सीरियस भी होगा तो क्या ही करना है। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, ये भी खत्म हो सी गई है अब। जीतने की इच्छा वाले को कहेंगे जिगीसु, और जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला हो गया जिज्ञासु। सही है भैया। जहाँ से जहाँ से झरना, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों उसको कहेंगे झबरा। अलीगढ़ जब हम पढ़ते थे तो हमारा दोस्त था एक, उसके थे ऐसे लंबे लंबे और बिखरे बाल, हम उससे यही कहते थे झबरा, लेकिन ये पता नहीं था कि ये सच में होता है। झूठ बोलने वाले को कहेंगे झूठा। अच्छा, इतना सरल भी आ सकता है। पालकी उठाने वाले मजदूर को कहते हैं झप्पानी। आय हाय, ये सही मिल गया, सोमवीर झप्पानी। किसी बात पर कुछ कहना टिप्पणी करना होता है, यानी कि कमेंट करना। ठीक है जी। कमेंट की हिंदी क्या होती है? टिप्पणी। टाइप करने की कला को कहते हैं टंकड़ करना, टाइपिंग करना। और सिक्के ढालने का कारखाना टंकसाला हो जाएगा, या फिर क्या कहेंगे टकसाल, या टंकसाला कह दो या टकसाल कह दो। ठीक है, आगे आ जाइए। त्याग करने वाला त्याज्य, और चोरी छिपे मिलने के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने वाला। इसको बाद में पढ़ाऊंगा, एक मिनट जरा सेट कर लूँ थोड़ा सा। इतना सही है। ये क्या है ना यार, अपलोड करते हैं तो यूट्यूब में पता नहीं क्या सेटिंग है। अभी पिछली वीडियो हमने अपलोड करी थी अपनी, तो वो अपने मतलब हमसे बिना पूछे उन्होंने यार क्रॉप कर दिया, कुछ अक्षर हमारे दब गए। इतनी मेहनत करी यार, अब उसको क्या ही हटाऊं। तो इसलिए इस वाली रिकॉर्डिंग में ये ध्यान रखना पड़ रहा है कि थोड़ा मैं मार्जिन लेके चलूँ ऑलरेडी, ताकि यूट्यूब पे जब चढ़ाएंगे इसे तो क्रॉप करेगा तो कर ले। इतना मार्जिन हम पहले ही लेके चल रहे हैं। हम कहाँ पहुँच गए थे भैया? टंकसाला तक पहुँच गए थे। ठीक है, सिक्के ढलने की जगह टंकसाला, और चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाता है, यानी टापू वह स्थान जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। किसी ग्रंथ या रचना को, कहाँ गया, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार हो गया। धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न ध्वनि टंकार, टंकार। ऐसा क्यों लग रहा है कुछ छूट गया? छूटा तो कुछ ना है यार। त्याग करने योग्य हो गया त्याज्य। हाँ ये रहा, यही छूट गया था, यानी दोबारा बढ़ा दिया इतना। चोरी छिपे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने वाला क्या होता है? तस्कर होता है। हाँ, बहुत सुना होगा कि चार तस्कर धर दबोचे। तो इन तस्करों को अगर इनकी डेफिनेशन कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोरी छिपे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने वाला तस्कर कहलाता है। वह वस्तु जिसमें बाण रखा जाता है तूणीर कहलाता है। देखा है ना, कर्ण के और वो अर्जुन के, इनके पीछे लटका रहता था ना वो गोल गोल डब्बा लंबा लंबा सा, उसमें बाण रखते थे। अच्छा, वो बात समझ में नहीं आई, ये चलाते रहते थे, वो खत्म नहीं होते थे, रख के कौन जाता था दोबारा? हैं? अभी कुछ लोग कहेंगे वो शक्ति से आ जाते थे वापस, और कहेंगे क्या वो ज्ञान था एक, मतलब कि एक विद्या है, वो तीर वापस उसी में आ जाते थे, तर्कस में। अच्छा, तर्कस भी कह सकते हैं क्या? तर्कस कुछ और होता होगा। वह वस्तु जिसमें बाण रखा जाता है क्या कहलाती है? तुणीर, तूणीर कहलाती है। जो तर्क योग्य हो तार्किक हो गया, और जो तर्क द्वारा मान्य हो तर्क सम्मत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रस के कमर तेरी पहली नजर। तर्क के आधार पर जो ठीक हो तर्क संगत होता है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही होती है, यानी किसी और को मौका ही नहीं दे रहा, जम के बैठ गया है जम, उसे तानाशाह कहेंगे। और अभी तानाशाही कहाँ चल रही है? साउथ कोरिया में चल रही है शायद। वो कौन है? किंग जोम गटुआ, वो है किंग जोम। आगे बढ़ते हैं। तैरने या तैरकर पार होने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। तैरने या तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु कहलाता है। अगर इच्छा तक पूछ ले तो तितीर्षा, और इच्छा रखने वाला पूछ ले तो तितीर्षु। तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ होता है। था से थन, थाली मान लो। चलो, पुलिस की बड़ी चौकी थाना हो गया। अच्छा, थाना बड़ी चौकी को कहते हैं? हम सोच रहे थाना अलग ही चीज होती होगी, यानी बड़ी चौकी अगर कोई है तो थाना कहलाती है। अच्छा जी,
जमी हुई गाढ़ी वस्तु की मोटी थे को क्या कहते हैं? थक्का, रक्त का थक्का जमना या थक्का जम जाना, ठीक है। तबले पर हथेली द्वारा किया गया आघात, थाप यानी थाप लगाना। थाप का वैसे भी कहते हैं कि थाप मार दूंगा मुंह पे, तो वही सीन है ये, थाप। वृक्ष की जड़ के चारों ओर बनाया गया घेरा थाला होता है, उसमें पानी डालने के लिए बना देते हैं। लंबाई में बंधा कपड़े का बड़ा टुकड़ा थान होता है। अच्छा, थान लेकर के दिखाओ भाई। शर्ट का थान, पैंट का थान, सूटों के भी थान होते होंगे शायद। सिंह, बाघ आदि की गुफा या मांद को क्या कहते हैं? थरी, ठीक है जी। जंगल की आग को कहेंगे दावानल, क्योंकि जंगल में ही दाव होते हैं। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, दुर्दम्य हो गया, सीधी सी बात है। वह व्यक्ति जो दूसरों की बातों को सोच लेता है, दूरदर्शी, दूसरों की नहीं, दूर होना चाहिए, दूर, हाँ ये रहा। वह व्यक्ति जो दूर की बात को सोच लेता है, दूरदर्शी होता है। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, दिवालिया। नहीं नहीं नहीं, दिवालिया नहीं होता है वो, दिवालिया बनता है फिर वो, ताकि जो पैसे उधार ले लिए वो देने ना पड़े। और ऐसे दिवालिया में फिर लठ गिरा के। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, क्या कहलाता है? दिवालिया कहलाता। कहलाता कुछ नहीं है, हो जाता है दिवालिया फिर वो। गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र हो गया। ये पुत्रों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपति हो गया। अच्छा, और पति पत्नी का जोड़ा क्या हो जाएगा भाई? स्त्री पुरुष का तो चलो दंपति हो गया, पति पत्नी का क्या हो गया? कमेंट करके बताओ क्या हो गया, मुझे तो नहीं पता। जो कठिनाई से समझ में आए उसको दुर्बोध कहेंगे, जिसका बोध करना मतलब कि कठिन हो। बुरी लत या आदत वाला दुर्व्यसनीय होता है। दुर्व्यसनीय होता है जो काफ़ी दिक्कत में काबू में आ सके। काफ़ी दिक्कत के बाद काबू में आने वाला क्या होता है? दुर्भिग्रह, दुर्भिग्रह, ठीक है, दुर्विग्रह। आगे बढ़ते हैं। दुर्विग्रह, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो। दुराराध्य, जिसे दबाया या सताया गया हो। दलित, अच्छा, यानी वो तो कोई भी हो सकता है फिर, जिसे दबाया या सताया गया हो कोई भी हो सकता है, दलित कहलाता है। यानी दलित कोई स्पेशल कास्ट नहीं है, इसका मतलब कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, जिसको दबाया जा रहा हो या जिसको सताया गया हो, वो दलित हो गया। जिसका ठीक तौर से आकलन संभव न हो, दुष्परिमेय। जिसको सिद्ध करना कठिन हो, दुशाध्य। जिसको जीतना कठिन हो, दुर्जय। जिसकी जो कठिनता से जाना जाए, दुर्जय। द्रुगे, द्रुगे। और साहब, जिसका होना या करना कठिन हो, दुष्कर। जिसको रोकना या जिसका निवारण करना कठिन हो, उसको दुर्निवार्य। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। किसी काम में पूर्ण रूप से मन लगाने वाला, दत्त चित्त, दत्त चित्त। जिसको अपने देश से प्रेम हो, देशभक्त हो गया। जहां जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहेंगे भाई, जहां जाना कठिन हो वो दुर्गम ही कहलाएगा। और साहब, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो वो दुर्लभ हो गया, ठीक है। जैसे आजकल सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब में होना दुर्लभ कार्य हो गया है। पहले नौकरियां ज़्यादा थी, पढ़े लिखे कम थे, अब पढ़े लिखे भरमार हैं, नौकरियों में कमी पड़ रही है। तो साहब हम थे दुर्लभ पे। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह हो गया। दिन में कम दिखाई देता हो, दिनौंधी। और रात में कम दिखाई देता हो तो रतौंधी है। तीव्र गति से जाने वाला, द्रुतगामी। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, कंजड़ न देशद्रोही। जिसे जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य। ऐसा लग रहा है स्पीड कम आ रही है, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, स्पीड बढ़ा के चल रहे हैं दोस्तों। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर। मछली पकड़ने वाला, धीवर, या मछली पकड़ने वाली जाति को धीवर कहते हैं। जो स्पष्ट दिखाई दे ना दे, जो कहाँ गया, जो स्पष्ट न दिखाई दे, धूमिल। धर्म में आस्था रखने वाला, धारक। धारण करने वाला, धार्मिक। धर्म में आस्था रखने वाला, धार्मिक। धारण करने वाला, धारक। और धारण करने वाली, धारयित्री। और साहब ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता। जो वस्तु दूसरे के यहाँ सुरक्षित रखी हो वो धरोहर।
धन देने वाला धनद, जो पृथ्वी को धारण करता हो धरणीधर या धरणीधर, धारण करने वाला धार्यता, और धारण करने में समर्थ धारयिष्णु, ठीक है। जहाँ आबादी ना हो निर्जन, यानी कोई जन रह ही नहीं रहा हो। रात्रि का दूसरा पहर निशीथ कहलाता है। वह कार्य जिसके बदले कुछ देना ना पड़े वह निःशुल्क हो गया। जिसकी जड़ अथवा उत्पत्ति का ज्ञान ना हो निर्मूल, यानी इसका कोई मूल या वैशिक पता ही ना हो। हाल ही में व्याही नायिका को नवोड़ा कहेंगे। नया उत्पन्न नवजात कहेंगे, नवजात शिशु। जिसमें आशा का रंचमात्र भी पुट ना हो निराशावादी, होपलेस हो गया। जो ईश्वर में विश्वास न करता हो नास्तिक हो गया। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक हो गया। जो शंका करने योग्य ना हो निशंक हो गया, निःशंक हो गया। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साह, निम्न कोटि का किया गया कार्य निकृष्ट और निराकार कहेंगे। जिसका कोई आकार ना हो उसको। एक देश से दूसरे देशों में वस्तुओं को भेजना निर्यात और दूसरे देश से अपने देश में मंगाना आयात। जिसके विषय में विवाद ना हो निर्विवाद। नगर में रहने वाला नागरिक, रात में चलने फिरने वाला निशाचर। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, आकाश में विचरण करने वाला नवचर। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय या निग, बिना पलक गिराए निर्निमेष, निर्णय करने वाला निर्णायक न्यायमूर्ति। जिसके हृदय में समता ना हो ममता ना हो निर्मम। जिसके कोई संतान ना हो निसंतान। जो नया आया हो नवागंतुक, जिसको लिखने पढ़ने का ज्ञान ना हो निरक्षर। जिस पर कोई कलंक ना हो निष्कलंक। जिसमें दया का अभाव हो निर्दय, और जो मांस खाता हो निरामिष। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। जहाँ किसी बात का डर ना हो निरापद। जिसके मन में पाप ना हो निष्पाप। जो नीचे लिखा गया है निम्नलिखित। जिसका आश्रय ना हो निराश्रय। उम्मीद पूरी ना होने पर होने वाला दुख निराशा। जो भयभीत ना हो निर्भय। जो इंद्रिय रहित हो वो हो गया निरिंद्रिय। अब आ गई पासे पतंग। पासे पतंग से ही वापस हुए थे हम कन्फ्यूजन के चलते हुए। अब रिकॉर्डिंग के बाद ही पता चलेगा। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट कहलाते हैं। जो दूसरों की भलाई करता है उसे परोपकारी कहेंगे। किसी व्यक्ति के उसके श्रम के लिए दी जाने वाली रकम पारिश्रमिक कहेंगे। तो दोस्तों और मित्रों, हम पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि समीक्षा अधिकारी में भी पूछे जाते हैं। पूछे तो और भी वनडे एग्जाम्स में सब में जाते ही जाते हैं। लगभग हिंदी का सिलेबस जिन भी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनमें पूछे ही जाते हैं ये। तो एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि लाइक कर दो। वीडियो आप देख रहे हो तो कुछ भी अगर आपको लग रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ, लाइक कर दो। कोई भी त्रुटि अगर है या आप सलाह देना चाहते हैं, किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, कमेंट कर दो। आपकी जो भी फीडबैक रहेगा हमारे लिए वैल्यूएबल है। और चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश। पाठ शुरू करने से पहले एक बात हो रहा आगे मन में, वो भी कह ही देता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हाँ, तो हम थे कि ग्रंथ के बचे हुए अंश को जो प्राय अंत में रह जाता है वो पढ़ाता हमें परिशिष्ट कहलाता है। दूसरों की भलाई करता है परोपकारी। किसी व्यक्ति को उसके श्रम के लिए दी जाने वाली रकम पारिश्रमिक। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। पूर्ण रूप से पका हुआ या पचा हुआ परिपक्व। जो भली भांति पाला या पोषा गया हो परिपुष्ट। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिसमें बहुतों का भला हो परमार्थ है, यानी कोई कार्य है जिससे बहुत सारे लोगों का भला अगर हो रहा है तो वो कैसा कार्य है, परमार्थी कार्य है वो, जिसके बहुतों का भला हो है। जो दूसरों का भला चाहता है वो परार्थी होता है। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति को पांडुलिपि कहते हैं, जो कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता चलता होगा कि हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपि तक हो गया था ना। ओके। जो तोला या मापा जा सके उसको परिमेय कह देंगे। कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति को पलायन वृत्ति कहते हैं। पत्ते से बनी हुई कुटी पर्णकुटी कहलाएगी। सीधी भाषा, पर्ण माने पत्ता, कुटी माने कुटी। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक हो गया।
पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका परिकाई परिकीय हो गया। पुरुष से ही करती हैं सब प्रेम। अच्छा, पर पुरुष, सॉरी सॉरी सॉरी, पर पुरुष यानी कि किसी अन्य पुरुष से, अपने पुरुष को छोड़ करके। पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका पर किया हो गई वो, ठीक है, दूसरे से लगी हुई है, ऐसा कुछ कह देते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव हो गया। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। पहनने के योग्य परिधेय हो गया साहब। जो जिस स्त्री को जिसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता यानी कि पति ने त्याग दिया साहब उसको। एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर से कहना, पिष्ट पेशक यानी कॉपी पेस्ट। जो आंखों से परे हो परोक्ष हो गया, यानी दिखाई नहीं दे रहा दूसरों, और जो दिखाई दे रहा है सामने है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरों को शिक्षा देने वाला परोपदेशक, यानी दूसरों को उपदेश दे रहा है साहब, परोपदेशक दूसरों को शिक्षा देने वाला। पशु के ढंग का, ये पशु के जैसे ही लिख देते, पार्श्विक हो गया। राह या मार्ग का भोजन पाथ्य, यानी कहीं जा रहे हो, सफर लंबा है, तो आपने कहा कि चलो साहब लंच भी ले चलो, तो उस भोजन को फिर लंच नहीं कहेंगे, उस भोजन को क्या कहेंगे, पाथे। कि लंबा है सफर इसमें कहीं शाम तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। सुनिए ये गजल आपने, कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये वो है, एक मूवी थी निकाह, बड़ी फेमस हुई थी, उस मूवी की गजल है ये। फेयरवेल पार्टी में गाई थी ये बंदे ने। बंदे का नाम क्या था, कौन सा वो है वो, राज बब्बर नाम है उसका, राज बब्बर हीरो का। उसकी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है। कहाँ पहुंच गए यार, कहाँ से कहाँ। पांडुलिपि हो गया, पाणकुति हो गया, पथफिर दर्शक हो गया। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी। मतलब आपका तनाव कम करने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए ऐसा बीच बीच में करता रहता हूँ मैं, ऐसा और कोई बात नहीं था। परित्यक्त पति ने छोड़ दिया, फिर से कहना दूसरों में पूरे दिन। कहाँ से गवा दी मैंने ये गजल। आँखों से परे परोक्ष, दूसरों को शिक्षा देने वाला ये हो गया, पाथे पठनीय। चलो जो भी है। हाँ, राह के भोजन से आ गई थी यार ये बीच में, राह या मार्ग का भोजन पाथे हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। 5 वस्तुओं से निर्मित भगवान के स्नान हेतु बनाया गया, पंचामृत हो गया वो। पीने की इच्छा वाला पिपासु हो गया। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला पारंगत, ओह, यानी कि जैसे मान लो कोई मैथमेटिशियन है, ज़्यादा मैथ जानता है तो उसको कहेंगे गणित में पारंगत है, भाई वो पारंगत हासिल है उसको। पीने योग्य पेय हो गया, पीने योग्य ना हो अपेय हो गया, ऊपर पढ़ा था अभी हमने। परलोक संबंधी पारलौकिक, और इसी लोक से संबंधित यही लौकिक, है ना, ठीक है ना, ठीक। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति को कहेंगे पैतृक। क्या है, पैतृक घर है हमारा, पैतृक संपत्ति है हमारी। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय, और ना हो सके तो अप्रमेय, है कि नहीं। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत या प्रत्यावर्ती, जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी, और शीघ्र आग पकड़ने वाला प्रज्वलनशील हो गया। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा प्रतिचिकीर्षा। बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता, लिखा नहीं होता प्रसूति कक्ष, तो ये वही प्रसूता है। जो दिखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। इतिहास के पूर्व काल से संबंधित प्राग ऐतिहासिक, यानी इतिहास से भी पहले का, जिसका कोई साक्ष्य हमारे पास ना हो, तिथिवार हमारे पास घटनाक्रम जिसका ना हो, प्राग ऐतिहासिक। सूक्ष्मता से देखने वाला प्रेक्षक हो गया। पहरा देने वाला कहाँ गया, पहरा देने वाला कहाँ गया, पहरा देने वाला प्रहरी हो गया। वह प्रहरी को वो भी कहते हैं संतरी, संतरा और संतरी, कंफ्यूज मत हो जाना। वह स्थान जहां लोगों को देखने हेतु अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाएं, प्रदर्शनी, कुछ भी रख दो साहब, प्रदर्शनी लग रही है। दोष या पाप मिटाने के लिए शास्त्रानुकूल कर्म या कृत्य करना क्या कहलाता है, प्रयाश्चित होता है वो। हास्यरस प्रधान कहानी या लेख
प्रहसन हो गया। पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य, जो प्रतिकूल पक्ष का हो प्रतिपक्षी, दूसरे देश में रहने वाला प्रवासी, दूसरे देश में रहने वाला क्या प्रवासी, और श्वास प्रश्वास की गति का नियमन प्राणायाम, यानी सांस आती है सांस जाती है क्या कहलाती है प्राणायाम कहलाती है। प्राण रक्षा करने वाला प्राणद, उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर प्रत्युत्तर, ऑपरेशन पे प्रश्न जो कर देते हैं बहुत से उसको क्या कहेंगे प्रिपरेशन। चलो देखेंगे आगे मिलेगा कहीं। प्रार्थना करने वाला प्रार्थी और प्रकृति संबंधित प्राकृतिक, फल देने वाला फलदायी, शोभा हेतु फूल रखने वाला जाने वाला पात्र फूलदान, और पॉट भी कह देते हैं उसे फ्लावर पॉट अंग्रेजी में। फल को आकांक्षा, फल की आकांक्षा से युक्त फलासक, केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी, यानी कि अन्न न खाने वाला। बाहर गया या निकला हुआ बहिर्गत, जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी, जिसने सुनकर बहुत ज्ञान पाया हो बहुश्रुत, बहुत से लोगों की मिलकर एक राय बहुमत, बड़े दाम वाला बहुमूल्य, समुद्र की आग बड़वानल, जंगल की आग दावानल, पेट की आग जठरानल, कहाँ पहुँच गए जठराग्नि, पेट की आग जठराग्नि, समुद्र की आग अभी हमने पढ़ी बड़वानल। आगे बढ़ते हैं। रात्रि के 4 बजे का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो कौन सा है वो मुहूर्त या कौन सा है वो टाइम, रात्रि के जब समय 4 बज रहे हों, जिसे समाज अथवा देश जाति से निकाल दिया गया हो, बहिष्कृत कर दिया बेचारे को। बहुत से देवताओं की उपासना किए जाने का सिद्धांत बहुदेववाद, बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य, बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य बुद्धिग्राहक, खाने की इच्छा बुभुक्षा। भा पर हम पहुंच गए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। वह जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ भूतलक्षी, वह भय से घबराया हुआ भायाकुल, टूटे फटे भवन या पदार्थ के बचे अंश भग्नावेश, भूगोल संबंधी भौगोलिक हो गया, आगे होने वाला भावी, कहते हैं ना देश के भावी नागरिक, जो नागरिक नहीं है वो भावी नागरिक है, देश के भावी भविष्य। भारत और यूरोप से संबंधित भारोपीय, जो आगे की बात सोचता है भविष्य चेता, और दूर देखता है दूरदर्शी, दूर की सोच रखता है, अग्रसोची आगे की सोच रखने वाला, आगे आएगा कहीं ना कहीं देखो। जो भारत में रहता है भारतवासी हो गया, सीधी सी बात है, इससे सरल भी पूछेगा कुछ। दीवाल पर बने चित्र भित्ति चित्र, दीवाल पर बने चित्र क्या कहलाते हैं भित्ति चित्र। गर्भस्थ शिशु की हत्या भ्रूण हत्या, यानी कि गर्भ में ही जो करा देते हैं ना एबॉर्शन वगैरह, उसको कहेंगे भ्रूण हत्या। जिसका भोग होता हो भोग्य, जो भूमि को धारण करता है भूधर, और जो भविष्य में होने वाला हो भावितव्य, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे भाग्यवादी, जो भारत में रहता है भारतवासी। दोबारा पूछ लिया क्या? हाँ दोबारा पूछ लिया। जो जमीन के भीतर की वस्तुओं का अध्ययन करता है भूगर्भ वेत्ता हो गया वो। किसी गूढ़ विषय की बृहद टीका भाष्य हो गया। भाषा विज्ञान का विद्वान, भाषा विज्ञान का विद्वान क्या कहलाता है? भाषाविद कहलाता है, भाषाविद। क्रम के अनुसार यथाक्रम, क्रम के अनुसार क्या हो गया? यथाक्रम। जैसा उचित हो यथोचित, यज्ञ करने या कराने वाला याज्ञिक। अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना याचना करना, या याचना कहेंगे उसको, मतलब जो कोई वस्तु मांगता है याचक कहलाता है। यंत्र संबंधी यक्षु, यज्ञ का इच्छुक यंत्र संबंधी यांत्रिक होगा, और यज्ञ का इच्छुक युयुक्षु होगा। जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी कहलाएगा। और साहब जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो
युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध करने या लड़ने की इच्छा युयुत्सा, जहां तक संभव हो यथासंभव, युवा होने की अवस्था यौवन, रोष से भरा हुआ रुष्ट, अच्छा रुष्ट है यानी रोष से भरा हुआ है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य का मिलता हो राजस्व, दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत, यानी दूसरे देश में है किंतु अपने जिस देश का भी है उस देश का वहां पे प्रेजेंट कर रहा है उस देश को, तो क्या कहलाएगा राजदूत। आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र, रानी के रहने वाला स्थान रानीवास, वह काव्य जिसका अभिनय हो सके रूपक, अच्छा वो नहीं आया अभी कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्यम पंसा आएगी अभी वो। रानी के रहने का स्थान आ गया रानीवास। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके रूपक, खून से लथपथ रक्त रंजित, रात को दिखाई ना देने वाला रोग रतौंधी और दिन को दिखाई ना देने वाला दिनौधी, पढ़ा था ना ऊपर अभी। राज्य के प्रति किया गया विद्रोह राजद्रोह, लालिमा से युक्त रक्तिम, राधा का पुत्र राधे, अच्छा तो ये तुमने सुना होगा ना दानवीर कर्ण को राधे भी कहते थे, क्योंकि वो जो दूसरी मम्मी थी उनकी उनका नाम राधा था। रोंगटे के उभार से युक्त रोमांचित, यानी कि आनंदित, रोमांचित हो उठना, यानी रोंगटे का उभार से युक्त हो जाना। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति, पुलिस या सेना का नया सिपाही रंगरूट, अच्छा पुराना हो जाएगा तो फिर कुछ और कहलाएगा। उत्तराधिकारी में प्राप्त जायदाद रिक्त, जहां नाटक खेला जाता हो रंगमंच और रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य, राजा द्वारा संचालित शासन राजतंत्र, ला पे आ गया वो। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, लंबे या बड़े उदार वाला लंबोदर, इस लोक से संबंधित लौकिक, लुभाया या ललचाया हुआ लुब्ध, जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर, बच्चों को सुलाने की गीत या थपकी लोरी कहलाएगी, जो लेखा जोखा रखता हो लेखाकार, जिसके प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठ, लालसा रखने वाला ललायत, जो भूमि का लेखा जोखा रखता है वो लेखपाल, चाटने योग्य वस्तु लेह लेह लेहा लहम, प्रोनाउंसिएशन हो नहीं पा रहा भाई हमसे, देख लेना डायग्राम देख लो इसका, ला पे एक ही मात्रा, हा और फिर आदमी आधा माँ है क्या है, लेहम पढ़ेंगे लेहा पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे देख लेना। इसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं, बहुत देर से बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन हो नहीं रहा, जीभ पलट नहीं रही है मेरी। इतना देख लो कि चाटने योग्य वस्तु, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो तो हंस लो फिर थोड़ी देर। लोभ करने वाला लोलुप या लोभी, जन साधारण के गीत लोकगीत, ठीक है। वहाँ पे आ गए हैं खुशी खुशी, और अब तक की हमारी सबसे लंबी वीडियो है, और जो भी अब तक हमसे जुड़े हुए हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया हमें झेल रहे हो तुम तो पढ़ रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके हम धन्यवाद करते हैं, आपका हम सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं आपका। आगे आ जाइए तो वाह, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विधुर, सही है, अब मत कहना कि रड़ुआ रड़ू बाबा या जो भी कह देते हो, हैं क्या कहोगे उसे, विधुर है भाई। जो वस्तुएं वे वस्तुएं जो विरोधी प्रकृति की हों विजातीय, जो पास पास न हो, जो पास पास ना हो विरल, जो जीत लिया गया हो विजित, जिसके विकार उत्पन्न हो विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न हो विकारी, भले बुरे की पहचान का ज्ञान विवेक, जो दूसरों में लीन या मिल गया हो विलीन, बिना किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया वस्तु विनिमय, जो कि पहले चलता था, जब वो करेंसी नहीं थी तो उस समय वस्तु विनिमय ही होता था, ये आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको चीज़ मिलेगी ये वहाँ पे। जो वर्ष में एक बार होता है वो वार्षिक, और जो वर्ष जो कि 6 महीने में एक बार होता है वो अर्धवार्षिक है कि नहीं, या छमाही हो गया, और जो वर्ष में 4 बार हो जाए यानी 3 महीने में एक बार वो तिमाही हो जाएगा। कहाँ पहुँच गए थे, वार्षिक पे। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा होती है बेचारी,
जो दूसरों को बाणी से देने को कह चुके हों, वाग्दत्त यानी कोई वचन दे दिया हो। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है, विशेषज्ञ होता है वो। एक से अधिक बातों में किसी को स्वीकार करना विकल्प है। एक से अधिक बातों में से किसी को स्वीकार करना यानी किसी एक को स्वीकार करना, वो विकल्प हो जाएगा। यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए या एक विकल्प चुनिए, उस तरह की बात है ये। विश्वास के योग्य विश्वसनीय हो गया। सौतेली माता विमाता होती है, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो विस्थापित किया हुआ कहलाएगा। विज्ञान का ज्ञाता वैज्ञानिक है। बचपन और जवानी के बीच का समय वया संधि है, वया संधि। जो आवश्यकता से अधिक बोलता है वो वाचाल। जो कानून के अनुसार हो वैध, और जो कानून के अनुसार ना हो अवैध। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरणीय। व्याकरण के ज्ञाता एक हम जानते हैं, उनका नाम है पाणिनि। कहाँ गए व्याकरण? ये रहा। पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम है भाई? कमेंट करके बताओ। कहाँ गए? व्याकरणीय। जिसका वर्णन ना हो सके वर्णातीत। जिसकी पत्नी साथ में ना हो विपत्निक। जो सब में व्याप्त हो विभु। प्रभु ना लिख देते हैं सीधी सीधी, विपत्निक विभु हो गया। पर स्त्री से यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। बहुत पढ़ी लिखी महिला विदुषी। जिसका कोई अंग टूट या बिगड़ गया हो विकलांग। सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया विज्ञापिति। और ये अखबार में बहुत पढ़ी होगी तुमने कि साहब विज्ञापिति छपी है, उसमें नीचे सूचना होती है, सभी को सूचना दी जाती है किसी बारे में। सरकारी गजट का होता है ज़्यादातर। बिजली का चमकना विद्युत धुति। विद्युत धुति। जो बाद यानी कि मुकदमा चलाए वो वादी। जो किसी विकार से ग्रस्त हो विकृत। विदेश से संबंधित वैदेशिक। तारों से भरी रात विभावरी। देने लेने देने की विधि विनिमय। जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त। विश्वस्त विश्वस्त ठीक है जी। शाह आ गया। अब शाह में है हमारा जिस पर शासन किया जाए। शासित। शिव की उपासना करने वाला शैव। सदैव रहने वाला शाश्वत। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक। 100 में से 100 यानी कि 100%। चांदनी रात यानी सरवरी। और तारों भरी रात विभावरी और चांदनी रात सरवरी। याद रखना ये महत्वपूर्ण है। लोकगीत तक तो हम कर चुके थे। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। शरण में आया हो शरणागत। ध्वनि सुनकर चलाया जाने वाला बाण शब्दभेदी बाण होता है। जिसकी स्थान आजकल मिसाइलों ने ले रखी है, जो टारगेट करके छोड़ दी जाती हैं और फिर टारगेट अगर अपने स्थान से हट भी जाए वो पीछा नहीं छोड़ती वो उसका। तो वो शब्दभेदी बाण पूर्व काल में होते थे, अब काल में उसको मतलब मिसाइल का रूप दे दिया गया है। जो शरण का इच्छुक हो शरणार्थी। शत्रु को मार डालने वाला शत्रुघ्न। ओ तरकारी और फलों का भोजन करने वाला शाकाहारी और सिर्फ फल खाने वाला फलाहारी। हरा भाग मैदान। हरा भरा मैदान क्या होता है? शाद्दल कहलाता है। शक्ति की आराधना करने वाला शाक्त हो गया और शिव की आराधना करने वाला शैव हो गया। जिस स्त्री का पति जीवित हो वो सधवा है और जिसका मर गया वो विधवा है। जो सदा से चला आ रहा हो वो सनातन है। जो असत्य न बोले वो सत्यवादी। जो सबको समान समझता अथवा देखता हो समदर्शी। समदर्शी। जो अपना ही हित चाहता हो वो स्वार्थी है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वो स्वयंभू है। और स्वयंभू किसको कहते हैं पता है? शंभू को। अब ये मत पूछना यार कि शंभू किसको कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाधारी। और ये बात आपको हंसाने के लिए है, पूछ सकते हो वैसे आप मुझसे। किसी को अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। सिर्फ आपको हंसाने के लिए इतनी बात कही थी, बुरा मत मान जाना। स्वयंभू तक हो गए, स्वेच्छा तक हो गए, सब कुछ जानने वाला हो गया वो सर्वज्ञ हो गया। और अच्छे आचरण वाला सदाचारी, बुरे आचरण वाला दुराचारी। और पर स्त्री से वो अभी आया था ना ऊपर, करने वाला व्यभिचारी।
अच्छे आचरण वाला सदाचारी और झूठ ना बोलता हो सत्यवादी। जहाँ सेना निवास करती हो छावनी या शिविर, जो अभी पढ़ा था हमने पहले ऊपर। जो बाएं हाथ से काम करता है वो सब्यसाची हो गया। एक समय में रहने वाला अथवा होने वाला समकालीन। दो वस्तुएं जो एक प्रकृति की हों सजाती है और जो अलग अलग प्रकृति की हों बिजाती है। सॉरी। छूत या संसर्ग में फैलने वाला रोग, संक्रमण यानी छूने से या किसी के संपर्क में आने से फैल जाता है, वो संक्रमण हो गया। आजकल खुजली खांसी ज़्यादा जल्दी, खांसी गुर्रा। दो धाराओं या नदियों के बीच का स्थान संगम हो जाता है, संगम कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा की जगह गर्दन भी आती है लिखी लिखी कभी, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। जो गर्दन भी सुंदर होती है क्या? जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय। जिसका कोई आकार हो साकार, और जो आकार ही नहीं है जिसका कोई वो निराकार। 7 दिनों की अवधि सप्ताह हो गया। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम। अपनी इच्छा या दूसरे की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से या दूसरे की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला कौन कहलाता है? स्वयं सेवक। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सदा प्रसूता, या फिर उसको क्या कहेंगे? जच्चा, और जच्चा का बच्चा सदा प्रसूता, सही है। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो वो स्त्रैण। और ऐसे व्यक्ति को एक को मैं जानता हूं। बताऊंगा नहीं लेकिन यहाँ। जो संसार का संहार करता हो संहारक। एक ही माँ से पैदा हुआ भाई सहोदर, और दूसरी माता से पैदा हुआ भाई अन्योदर। और जिसका संबंध साहित्य से हो साहित्यिक। संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित सार्वभौम। अपने ही पति की अनुरागी स्त्री स्वकीया। सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला सार्वजनिक। संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित सार्वभौमिक। और पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। गरीबों के नित्य भोजन देने वाली व्यवस्था सदावर्त। गरीबों को नित्य भोजन देने वाली व्यवस्था सदावर्त, महत्वपूर्ण है ये। जिसकी पत्नी साथ में हो सपत्नी। आ चुके किनारे पे, थोड़ी देर और लगेगी। वह बात जिसकी सिद्धि के हेतु प्रमाण आवश्यक हो स्वतः सिद्धि। स्वेच्छा से परिश्रमिक के बिना ही किसी कार्य में योगदान देने वाला स्वयंसेवक। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया यार, स्वयंसेवक अभी पीछे और पूछा था, घुमा के इन्होंने अब यहाँ पूछ लिया, इसकी लैंग्वेज बदल दी इन्होंने। तो इसको जरा ध्यान रखना, भावार्थ समझिए इसकी। इसका भावार्थ ये है कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना किसी दबाव के, बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क सेवा, और वो भी अपनी इच्छा से, वो क्या हो गया? स्वयं सेवक। आगे बढ़ते हैं। कई वस्तुओं का एक में मिला होना, संश्लेषण। किसी के स्थान पर आया हुआ स्थानपत्र। इच्छा अनुसार अपने पति चुनने वाली कन्या स्वयंवरा। स्वयंवर जो होते थे पहले, स्वयंवर रचती थी। गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त। जो सर्वत्र व्याप्त हो सर्वव्यापी। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत। जो हमेशा रहने वाला हो स्थायी या शाश्वत। आई एम सॉरी। हाँ से हल, मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई। जो वस्तु जो किसी दूसरे को सौंप दी गई हो हस्तांतरित। भला चाहने वाला हितैषी। शपथ पूर्व दिया हुआ लिखित बयान हलफनामा। ओहो। हाथ की कुशलता या दक्षता हस्तलाघव। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। हाथ की कारीगरी हस्तकौशल। जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो हतोत्साहित। हंसी के योग्य हास्यपद। हास्यपद हो चुकी वीडियो पूरी, हास्यपद तक आ गए थे। हवन की वस्तु हवि। हाथ में आया हुआ हस्तगत। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। तो सबसे आगे रहने वाला भाग क्या होता है? हरावल। अब आ गए थे यहाँ पे हम। क्षत्रिय, छा से क्षत्रिय। भूख से आकुल क्षुधातुर। क्षमा करने वाला क्षमाशील। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर या क्षणिक। क्षमा करने योग्य क्षम्य। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई दें क्षितिज। होता नहीं है,
मिलते हुए दिखाई देते हैं खाली, फिर दौड़ते थे उस तरफ के वो आसमां झुक रहा है वहां पर ऐसा होता नहीं है। जितना करीब जाओ उतना उठता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। त्रा से त्रिशूल जो 3 माह में एक बार हो, त्रैमासिक। 3 लोकों का संगम, त्रिलोक। जो जानता हो, ज्ञाता। रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा। यामा या त्रियामा? त्रियामा, त्रियामा। 3 रात्रि का तीसरा पहर क्या? त्रियामा। 3 कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, और ऐसे तो एक ही हैं, उन्हें तुम जानते होगे। दानों भौहों या मध्यवर्ती, दानों भौहों, ओहो सॉरी, दानों लिखा है, दोनों होगा यहाँ पे, मिस्टेक है थोड़ी सी। दोनों भौहों का मध्यवर्ती स्थान त्रिकुटी। छुटकारा दिलाने वाला त्राता। ज्ञा से ज्ञानी पे आ गए हम, और इसमें पूछ रहे हैं ये जो जाना जा सके वो गे, जो जानने योग्य हो वो ज्ञातव्य। ज्ञान प्राप्ति में बाधक पाप कर्म ज्ञानावरण। एक ही गोद में उत्पन्न मनुष्य, एक ही गोत्र में उत्पन्न मनुष्य। ज्ञाति, ज्ञान देने वाला ज्ञानद। विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। यहाँ आज यहीं तक रखेंगे, समाप्त करेंगे। और ये अब तक की सबसे लंबी वीडियो हमारी, इसमें कोई त्रुटि हो, कमी हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, उसमें सुधार करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर बैठे हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के लिए, लाइक कराएं, खुद भी लाइक कर दें। सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। उससे पहले, जैसा कि आज हमारी एक लंबी वीडियो हो गई है, तो आपको मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं, और वो लाइनें ये हैं कि बैठकर जमी पर क्या आसमान देखता है, बैठकर जमी पर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल परिंदे, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जिसमें कि हम विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।